किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि क्यों ज़मीं पर बैठकर आसमां देखता है, क्यों ज़मीं पर बैठकर आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल क्योंकि ये ज़माना सिर्फ उड़ान दिखता है। हेलो डियर, दिस इज़ आशीष, आपका इंग्लिश के सफ़र में साथी हम सफ़र, जो कदम कदम पर आपको बताता रहेगा कि कहाँ कौन सा पड़ाव आना है और उसको कैसे पार करना है। चलिए बिना देरी किए अपना समय ज़ाया करें, आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छा लगेगा। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, दिख रहा है इंग्लिश बोलना सीखें। क्या ज़रूरत है इंग्लिश बोलने की सर? क्यों? क्योंकि इंग्लिश इज़ द नीड ऑफ आवर, आज के समय की ज़रूरत है साहब। इसलिए हर व्यक्ति को, हर इंसान को आज आना चाहिए इंग्लिश। बेसिक नीड है, जैसे खाना बेसिक नीड है, आप बिना खाने के रह नहीं पाएंगे ना, उसी तरह से आज इंग्लिश भी नीड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है चलिए जैसे कि देख पा रहे हैं आप, अभिवादन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति का आप अभिवादन करना चाहते हैं, आपसे उम्र में, रिश्ते में, या फिर वो ओहदे में बड़ा है, छोटा है, या फिर उम्र में यानी कि समान उम्र का है। देखिए हर भाषा में अपना अपना अभिवादन है। अभिवादन वो शुरुआत है किसी भी बात की। आप कोई भी बात शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको अभिवादन करना पड़ेगा। यदि आपने अभिवादन नहीं किया तो हो सकता है आपकी बात पहुंच जाए सामने वाले के ऊपर, लेकिन वो इफेक्टिवली नहीं पहुंचेगी। तो इफेक्टिव के लिए हमें अभिवादन करना बहुत ज़रूरी है। हर भाषा में अभिवादन है, जैसे कि आप हिंदी में देखते होंगे नमस्ते होता है, पंजाबी में सत श्री अकाल होता है, और आपका उर्दू में होता है, क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल सही, अस्सलाम वालेकुम होता है। हाँ जी, इसी तरह से इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में थोड़ा सा क्या है कि हमारी जो इंग्लिश के जो रहे हैं विद्वानों, उन्होंने समय के अनुसार अभिवादन सेट किया हुआ है, बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है, अक्सर आपने बड़े हुए जिनसे आप ज़्यादा तमीज़ से पेश आते हैं, जैसे मोहल्ले के कोई अंकल आंटी, ऑफिस में बॉस, या कोई सीनियर, जिसके साथ आपके समय के अनुसार निम्नलिखित प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, क्या अभिवादन हो सकता है? तो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो अभिवादन का तरीका है वो है आपका सुबह से दोपहर 12 बजे तक। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी से अभिवादन कर रहे हैं तो आप घड़ी देखेंगे, भाई सब रुक जाइए 1 मिनट मैं टाइम देखता हूँ, ओके और इतना बजा, ओके गुड मॉर्निंग। नो, इस तरह से नहीं। क्या बोलना है? सुबह से दोपहर 12 बजे तक आपको पता होना चाहिए कि गुड मॉर्निंग कहा जाता है बेसिकली कब? मिलते समय, याद रखिएगा, मिलते समय। और जब हम मिलने के बाद विदा लेते हैं, हमने अपनी बात फिनिश कर ली, बात हमारी खत्म हो गई, तो हमें क्या बोलना है? बाय बोल सकते हैं, फॉर्मल है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू, अब सी यू को आप सिंगल सी यू भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, सी यू सून, जल्द ही आपसे मिलते हैं, या एक ऐसे भी बोल सकते हैं, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। हाँ, ये दो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है हैव अ नाइस डे, आपका दिन बढ़िया हो, अच्छा हो, शुभ हो। ये कब बोलना है? विदा लेते वक्त। तो कैसे बोलना है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, और उसके बाद आपका बात शुरू करना है। फिर उसके बाद जब बात खत्म करें, ओके सर नाइस टू मीट यू, ये भी बोल सकते हैं। हाँ जी, जैसा मैंने बताया, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, ये भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, ये पहला पॉइंट रहा। दूसरा बच्चों क्या है? दोपहर 12 बजे से शाम के 5 बजे तक, मतलब शाम के 5 बजे से पहले तक, शाम के 5 बजे से यानी कि 4:59, एम आई राइट, 4:59 तक आप क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मिलने पर। और जैसा कि अब यहाँ गुड नाइट लिखा हुआ है, भाई क्यों लिखा हुआ है मैं इसका कारण बताता हूँ। मान के चलिए आप किसी से 2 बजे मिले और उस आपकी बात फिनिश हुई 1 बजे तक, 8 बजे तक आपने अपनी बात फिनिश कर पाई, तो आप उस केस में गुड आफ्टरनून नहीं बोलेंगे, ना आप गुड इवनिंग बोलेंगे, आप बोलेंगे गुड नाइट। लेकिन हमारी बात 2 बजे शुरू हुई और मान के चलिए 4 बजे खत्म हो गई, या 5 बजे या 6 बजे खत्म हो गई हमारी बात, तो हम क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। तो गुड नाइट कब बोलना है? जब बात करते हुए हमारी बात रात हो जाए तब। टेक केयर बोल सकते हैं इसके साथ, सी यू सून बोल सकते हैं, या सी यू बोल सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है शाम 5 बजे से सोने तक। सोने क्या? ये वो गोल्ड वाला सोने नहीं है साहब, ये है स्लीप। जी हाँ, 5 बजे से सोने तक
अब सोने तक इसका मतलब अगर आप किसी से 11 बजे मिले तो क्या गुड इवनिंग बोलेंगे? बिल्कुल गुड इवनिंग बोलेंगे। शाम को 5 बजे से सोने तक आप क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग, मिलते समय। इसके बाद जब आप अपनी बात फिनिश करेंगे गुड नाइट बोल सकते हैं रात के समय, क्योंकि शाम के बाद तो भाई सीधी बात है रात होती है। अब गुड नाइट आप इसके साथ साथ 2-4 वर्ड मेरे हिसाब से और लगा सकते हैं, जैसे कि गुड नाइट, जस्ट अ मिनट, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और इसके साथ क्या बोल सकते हैं? सी यू टुमारो, यानी कि कल फिर मुलाकात होगी आपसे। चलिए, इसके बाद टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, सी यू। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं ये वही लिखा हुआ है जैसे कि हम किसी से मिलते हैं शाम के 5 बजे, हमारी बात 10 बजे तक खत्म होती है तो हम उससे क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। अब ऐसे नहीं किसी से हम 11 बजे अगर मिल रहे हैं तो गुड नाइट नहीं बोलेंगे, हम उससे गुड इवनिंग ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम उससे मिलने जा रहे हैं साहब। आप जरा सोचिए, दिमाग में जरा इमेजिन कीजिए, आप किसी से 10 बजे मिल रहे हैं, मेरी बात को जरा पकड़िएगा, मिल रहे हैं और उससे आप बोल रहे हैं हेलो सर गुड नाइट, कैसा लगेगा आपको या उसको कैसा लगेगा? जरा सोचिए। ये तो भाई हमारी बात शुरू होने से पहले खत्म हो गई। तो हमें शुरुआत जब अपनी बात रात के चाहे 11 बजे आप कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, गुड इवनिंग बोलेंगे। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ, अगर आप अपने किसी दोस्त या भाई बहन या किसी खास जिसके साथ आप कुछ फ्रैंक हो, फ्रैंक का मतलब बहुत आम बोलचाल आपकी रहती हो, रोज आप मिलते हो, आप अपनी बात उससे शेयर कर सकते हैं, वो आपसे शेयर कर सकता है, तो उससे क्या कह सकते हैं? या पोजीशन ओहदे में छोटा है या मिले आप उससे हाय हेलो का प्रयोग भी कर सकते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल देयर इज अ बिग डिफरेंस, है ना? तो इनफॉर्मल में आप हाय हेलो कर सकते हैं, बेसिकली इन फ्रंट ऑफ मीट, ये इसी का इंग्लिश मीनिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा कि समय के अनुसार ग्रीटिंग कैसे करते हैं। थोड़ा रिवीजन करते हैं। गुड मॉर्निंग मेरे साथ आप बोलेंगे। हाँ जी, अरे कोई ज़रूरी थोड़ा ना, आप शाम के वक्त वीडियो देख रहे हैं तो क्या दिक्कत है, आप बोलोगे गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। कब? जब बात हमारी फिनिश हो गई। मिलते वक्त किसी से गुड नाइट नहीं बोलना है। आप किसी से 11 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग ही बोलेंगे। चलिए, ये हमारे पॉइंट रहे। जब हम बात अपनी फिनिश करेंगे तो क्या बोलेंगे? ओके, हैव अ नाइस डे, नाइस टू मीट यू। अच्छा, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है, मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे हमने बोला गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, इन सब के साथ हम बोलते हैं हैव अ नाइस डे। एम आई राइट? हैव अ नाइस डे बोलते हैं। लेकिन आप ये इन दो केस में बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग में, गुड आफ्टरनून में। गुड इवनिंग में आप हैव अ नाइस डे नहीं बोलेंगे साहब। अच्छा, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इवनिंग के बाद दिन बचा ही नहीं है मेरे भाई। दिन बचा क्या है? शाम का वक्त हो गया है। तो आप क्या बोल सकते हैं? आप इसकी जगह बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू। जब हम अपने दिन में कोई बात फिनिश करते हैं तो उससे बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। लेकिन जब रात में आप किसी से मिल सकते हैं, मिल करके बात फिनिश करते हैं, तो आप नाइस टू मीट यू बोल सकते हैं, या इसके साथ साथ बोल सकते हैं गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे बोल देते हैं हैव अ नाइस डे सर, हाँ, शाम के वक्त भी बोल देते हैं बात खत्म करते हुए, लेकिन हैव अ नाइस डे हमें क्या बोलना है? हमें बोलना है हैव अ नाइस डे शाम के वक्त, दिन के वक्त बोलना है, शाम के वक्त हमें गुड इवनिंग बोलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए, डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग हाउ आर यू। अब हाउ आर यू, आपने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहा, उसके बाद एक चीज़ आपको और पूछनी है। देखिए,
हो सकता है इन सारी चीज़ों में समय लग रहा हो मुझे बताने में, लेकिन जब आप किसी से मिलेंगे बात करेंगे तो मुश्किल से 2-4 सेकंड का समय लगना चाहिए, इससे ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। लेकिन समझने में समय लगता है, लेकिन अप्लाई करने में इतना समय नहीं लगता है। तो हमें ग्रीटिंग के बाद एक और चीज़ बोलनी है जिसका नाम है हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब क्या होता है कि आप कैसे हैं, है ना। अब हमने केवल अभी क्या पढ़ा है, अभी पुराने स्टडी में कि हाउ आर यू ही पूछते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हाउ आर यू को कितने और तरीके से पूछा जा सकता है, कितने और तरीके हैं जिनसे कहा जा सकता है हाउ आर यू। तो इसमें पहला पॉइंट है कैजुअल तरीका है। कैजुअल क्या होता है? कैजुअल होता है कि आम बोलचाल, जिसको कैजुअल बोल सकते हैं। ऐसे ही जैसे यूनिफॉर्म होती है और एक होती है ड्रेस, तो ड्रेस जो होती है वो कैजुअल होती है, यूनिफॉर्म आपकी स्पेशल किसी जगह की होती है। ऐसे ही कैजुअल क्या है कि आप हर जगह ये बोल सकते हो। जैसे पहला है हाउ आर यू को हम क्या बोल सकते हैं, हाउ इज इट गोइंग ऑन। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। इसके बाद व्हाट्सअप, वो वाला व्हाट्सअप नहीं, व्हाट्सअप मीन्स सब कैसा है, बहुत कॉमन है, आजकल हर किसी को पता होता है और होना भी चाहिए, आप भी पता करिए। इसके बाद हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं, सब कुछ कैसा चल रहा है। हाउ आर थिंग्स, और सब कुछ कैसा चल रहा है। थिंग्स मीन्स वस्तुएं होती हैं, चीजें होती हैं, यानी कि आपकी लाइफ में सब कैसा चल रहा है सब कुछ। इसको एक तरह से और कह सकते हैं हाउ इज एवरीथिंग माय डियर, हाउ इज एवरीथिंग, सब कुछ कैसा चल रहा है। इसके बाद व्हाट्स न्यू, आजकल नया क्या है, क्या आ रहा है आपके लाइफ में, कुछ नया, हिंदी में बोलते हैं ना, और सुनाइए कुछ नई बात, है ना। इसी तरह से व्हाट्स एवरीथिंग, सब कुछ कैसा है। व्हाट्स गोइंग ऑन, गोइंग ऑन मीन्स चल रहा है, क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन, स्टडी इज गोइंग ऑन, ये आंसर हो गया इसका। लर्निंग इज गोइंग ऑन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। हाउ इज लाइफ, लाइफ कैसी, इसको ऐसे बोल सकते हैं हाउ इज योर लाइफ, आपकी लाइफ कैसी है। ये क्वेश्चन है बच्चों, ओके। इसके बाद हाउ यू आर डूइंग, हाउ इज योर डे बीन, आपका दिन कैसा रहा, आपका दिन कैसा चल रहा है। इसके बाद ये तरीका हमने बताया कैजुअल तरीके। दूसरा है फ्रेंडली, जब आप किसी से आपके कोई पक्का मित्र हो, आपका कलीग हो, उससे आप फ्रेंडली में क्या बोल सकते हैं, हाउ हैव यू बीन लेटली, आज तक अभी तक कैसा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा कि नहीं। हाउ आर थिंग्स विद यू, तुम्हारे साथ जो चीजें हो रही हैं वो कैसी हैं, यानी कि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक तो चल रहा है। ये तरीके हैं बच्चों हाउ आर यू कहने के। हाउ आर यू को इन तरीकों से भी कहा जा सकता है। अब ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि किसी और ने आपसे कहा ये वर्ड, ताकि उस समय आप पहचान सके कि ये मेरे से पूछा जा रहा है, इसका मतलब है हाउ आर यू, मैं कैसा हूं, तो मुझे किस तरह से उसका आंसर देना है। तो हाउ आर थिंग्स विद यू, व्हाट्स बीन कीपिंग यू बिजी, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बिजी कर रही है, यानी कि आजकल आप किस काम में व्यस्त हैं साहब। जैसे एक एग्जांपल, जैसे मैंने किसी को फोन किया, है ना, और उससे पूछा भाई आजकल फोन नहीं उठाते हो, क्या बात है, किस काम में व्यस्त हो। ये इंग्लिश हो गया, इसको इंग्लिश में, और हिंदी हो गया, ये इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे बच्चों व्हाट्स बीन कीपिंग यू बिजी, आपको ऐसी कौन सी चीज है जो बिजी कर रही है। व्हाट्स योर वीक गोइंग ऑन, यानी कि आपका जो सप्ताह है, वीक है, कैसा चल रहा है। यदि आप वीक ना बोलना चाहें तो डे भी बोल सकते हैं, है ना। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, बहुत इंप्रेसिव है, बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छी तरह से बोला जा सकता है, बहुत अच्छा असर पड़ता है इसका कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आप आज कैसा महसूस कर रहे हो। इसके बाद है एवरीथिंग गोइंग ओके, ये इसका आंसर हो सकता है, या ये अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो क्वेश्चन भी है। इसको दो तरह से बोला जा सकता है, एवरीथिंग गोइंग ओके, एवरीथिंग गोइंग ओके, इस तरह से पूछना है, क्वेश्चन पूछने का भी तरीका होना चाहिए, एवरीथिंग गोइंग ओके यस, तब वो आंसर देगा। अब आंसर कैसे, अगर किसी और ने आपसे पूछ लिया तो क्या कहेंगे, यस एवरीथिंग इज गोइंग ओके। इसके बाद व्हाट्स बीन हैपनिंग, ये आपका, इसका मीन्स ये है व्हाट्स गोइंग ऑन, जैसा हमने आपको अभी बताया था। व्हाट्स गोइंग ऑन का ये दूसरा सेंटेंस है, इसकी जगह पे हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा प्रोफेशनल की,
ये आप हर जगह इस्तेमाल नहीं, ये आप अपने जो मिलने जुलने वाले व्यक्ति हैं, जो उनके साथ आपका संपर्क अच्छा रहता है, उनके साथ आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, बात करते हैं प्रोफेशनल की, कहते हैं कि व्यक्ति वही कामयाब होता है जो प्रोफेशनल होता है। यदि वो प्रोफेशनल नहीं है, ही विल नॉट बी सक्सीड इन हिज फील्ड। तो प्रोफेशनल लाइफ में, किसी ऑफिस में, किसी सेंटर में या किसी मीटिंग में आप किसी से पूछना है तो बहुत सिंपल है। सबसे पहला है हाउ आर यू टुडे, हेलो सर हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। इसके बाद आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं आशा करता हूं आप अच्छा काम कर रहे होंगे, आप अच्छा कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा होगा। इसके बाद हाउ हैव यू बीन, कैसा है सब कुछ, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल, ये इसके साथ आंसर दिया हुआ बच्चों। हाउ इज योर डे गोइंग, हाउ आर थिंग्स ऑन योर एंड। हो सकता है शुरुआत में आपको ये वर्ड, ये सेंटेंसेस समझ में ना आए, लेकिन ये थोड़े से क्या है कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये शुरुआत में ही आपको इसीलिए बता दिए हैं ताकि आगे चल कर के आपको दिक्कत ना हो कि सर ये तो आपने बताया नहीं था ये वर्ड, है ना, ये कहाँ से आ गए वर्ड, ये नए सेंटेंस कहाँ से आ गए, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ जी, वार्म एंड केयरिंग। वार्म मीन्स क्या होता है, वार्म का मतलब होता है, वैसे तो वार्म का मतलब होता है हल्का सा, जो गुनगुना बोलते हैं हिंदी में वार्म को, लेकिन यहाँ पे है वार्म एंड केयरिंग, यानी कि जो आपका बहुत ख्याल रखता हो, है ना। जब आपको किसी का ख्याल रखना हो, इस तरह से आप बोल सकते हैं हाउ आर यू होल्डिंग अप। आप अपनी लाइफ में, होल्ड माने होता है पकड़ना, सब कुछ कैसे पकड़े हुए हैं इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है, वो चीज़ें किस प्रकार चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, बेकार चल रही हैं, वो आप मुझे बताइए। इसके बाद हाउ हैव यू बीन फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इज एवरीथिंग ओके, ये क्वेश्चन है, इज एवरीथिंग ओके, सब कुछ ठीक है। ये कब पूछना है, ये आपको डायरेक्ट नहीं पूछना है, ये कब पूछना है, जब आपको पता हो कि इसकी लाइफ में कुछ तो है यार जो गड़बड़ चल रहा है, मुझे लग रहा है इसकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, इज एवरीथिंग ओके। ये बोलेगा या इज एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग इज ओके। इसके बाद हाउ इज योर हार्ट टुडे, वाह, हाउ इज योर हार्ट टुडे, आपका आज दिल कैसा है। आज ये भाई दिल की बात हो गई है ना, दिल कैसा है मतलब आप कैसे हैं भाई, दिल तो आपका ही है ना। हाँ जी, हाँ आपका ही है, आपने बताया बिल्कुल। हाउ आर यू गेटिंग ऑन, इसका भी मीन्स वही है, हाउ आर थिंग्स ट्रीटिंग यू, चीजें आपको कैसा ट्रीट कर रही हैं। लाइफ में अप एंड डाउन हर किसी के लाइफ में आते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हाउ थिंग्स ट्रीटिंग यू, ये चीज़ें आपको कैसा महसूस करा रही हैं, चीज़ें आपको डिमोलाइज कर रही हैं कि आपको आपकी सक्सेस में इन्हांस कर रही हैं आपको। तो इसके बाद प्लेफुल, मजाकिया या फिर बहुत सिंपल, आनंदपूर्ण, ऐसे बोल सकते हैं। अगर आप हैं तो आप बोल सकते हैं व्हाट्स द गुड वर्ड। व्हाट्स द गुड वर्ड मतलब इसका मीन सिंपल है कि वह अच्छा शब्द क्या है, यानी कि मैं अच्छा सुनना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, कैसा कुछ चल रहा है। व्हाट्स द वर्ल्ड ट्वीटिंग यू, जो दुनिया है वो आपके साथ कैसा व्यवहार कर रही है, ये आपको बताना है। ये आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। व्हाट्स द लेटेस्ट, नया क्या आ रहा है लाइफ में, क्या नया चल रहा है। व्हाट्स द एडवेंचर गोइंग ऑन, लाइफ में एडवेंचर क्या चल रहा है। एडवेंचर मीन्स कहाँ घूमने जा रहे हो भाई, क्या आजकल चल रहा है, तो एडवेंचर बोल सकते हो। आपकी लाइफ में क्या अप एंड डाउन चल रहे हैं। व्हाट्स कुकिंग, अच्छा ये तो बड़ा डिफरेंट हो गया सबसे, है ना। हाउ आर यू से थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, डिफरेंट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो हाउस कुकिंग, व्हाट्स कुकिंग, सॉरी व्हाट्स कुकिंग, क्या बन रहा है। अब देखिए इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी सी क्या है कि ग्रामर से थोड़ी अलग है, इसलिए क्या है कि बच्चों को लगता है कि सर ये तो ग्रामर का रूल ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया। लेकिन हो सकता है आप पूछ सकते हैं सर्वाइविंग द डे, यानी कि व्हाट्स कुकिंग सर्वाइविंग द डे, आज दिन भर की जो दिन भर को क्या कहते हैं इसको, सर्वाइविंग, व्हाट्स कुकिंग सर्वाइविंग द डे, कहने का मतलब है दिन आपका कैसा व्यतीत हो रहा है, आप कैसा सर्वाइव कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं कि दुख महसूस कर रहे हैं। इसके बाद स्लैंग,
स्लैंग क्या होते हैं? स्लैंग एक बोलचाल की भाषा को भी इंग्लिश में स्लैंग कहा जाता है। यू गुड, ये बताया नहीं जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पूछा जा रहा है यू गुड, ये इसका दूसरा वर्ड है आर यू ओके, आर यू ओके टुडे, यस यू गुड, हाउ यू डूइंग, आप कैसा कर रहे हैं, व्हाट्स क्रैकिंग, क्या चल रहा है, ये मॉडर्न वर्ड है बच्चों, व्हाट्स पॉपिंग, हाउस हैंगिंग, व्हाट्स द वाइब, ये वर्ड कैसे हैं? ये वर्ड ऐसे हैं जो आप डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट सिचुएशंस में आप इन वर्ड्स को कवर कर सकते हैं। ये आपको हाउ आर यू के अलग अलग तरीके हैं, ये मैंने आपको अलग अलग सेंटेंसेस दे दिए हैं। अब आपको जो अच्छा लग रहा हो आप इस तरीके से वो पूछ सकते हैं, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं नए नए वर्ड्स। और जब आप नए वर्ड्स बोलेंगे ना तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बात करते हैं, हमने पूछ तो लिया आप कैसे हैं, ये तो आपने पूछा आप कैसे हैं, अब ये जवाब किसके ऊपर है? सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जवाब क्या देगा, ठीक है। लेकिन यदि किसी और ने आपसे पूछ लिया हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग, हाँ इज एवरीथिंग ओके, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, हाँ, तो आप क्या जवाब देंगे? यानी कि रिप्लाईज ऑफ हाउ आर यू, हाउ आर यू का रिप्लाई कैसे दिया जाएगा, उसका आंसर कैसे दिया जाएगा? सबसे पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव का साइन ऐसे होता है, राइट, सकारात्मक बोलते हैं हिंदी में। चलिए, सकारात्मक मतलब जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो, व्हेन यू आर फीलिंग गुड, यू कैन से these words, you can use these all words. First, I'm fine, thank you, and you, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोल देते हैं? I'm fine and you, यही बोलते हैं बच्चों, I'm fine and you, मतलब क्या है इसका?